नमस्कार, मैं अनुराग गुप्ता एक बार फिर आई एम अ पेरेंट आई एम विद स्कूल की श्रृंखला में आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वीडियोस कई समय से पोस्ट कर रहा हूँ और मेरे पास एज यूजुअल कमेंट्स आते हैं, अच्छे बुरे दोनों, क्योंकि कुछ लोग मेरे शुभचिंतक हैं, कुछ लोग मुझे ज्ञान देते हैं, कुछ लोग मेरी गलती निकालते हैं। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। इसी श्रृंखला में एक मैसेज मेरे पास आया है एक उत्तर प्रदेश के स्कूल के पेरेंट का, जिसमें उसने एक गणना की है, फिर से अर्थशास्त्र, स्कूल का अर्थशास्त्र बताया है कि स्कूल्स का प्रॉफिट क्या होता है। और जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, हर आदमी स्कूल्स के प्रॉफिट की गणना करता आ रहा है और सारा देश की सारी इकोनॉमी उसको स्कूल्स के प्रॉफिट में ही नजर आ रही है। तो छोटा सा एक मैं जवाब यहाँ देना चाहूंगा। मुझे मालूम है मेरे इस वीडियो के बाद मेरे कुछ मित्र हैं, कुछ आलोचक हैं जो 100% फेसबुक पे, सोशल मीडियाज पे इस पे कटाक्ष करेंगे। तो मैं एंटिसिपेशन में ही उनसे कुछ कहना चाहता हूँ और अर्थशास्त्र समझाना चाहता हूँ कि स्कूल का प्रॉफिट क्या होता है। प्रत्येक स्कूल को, प्रत्येक प्राइवेट स्कूल को 10 से 15% सरप्लस मनी रखने का अधिकार है, नियम के अनुसार, शासन के नियम के अनुसार। तो वो 10 से 15% जिसको आप प्रॉफिट कह रहे हैं, उसके लिए एक नियम अनिवार्य रूप से बनाया गया है कि वो प्रॉफिट या वो सरप्लस मनी स्कूल्स की भलाई में ही खर्च किया जाएगा। अब मैं आता हूं उस प्रॉफिट की वैल्यू पे। उस प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो इतनी भी नहीं हो सकती कि उससे एक महीने की टीचर्स की सैलरी भी निकल पाए। हो सकता है जो बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं, जिसमें 95% स्कूल्स हिंदुस्तान के नहीं आते, वहां ये चीज चल सकती है कि प्रॉफिट इतना होगा, क्योंकि प्रॉफिट एक नियत थ्रेशहोल्ड को जब क्रॉस करता है तो सरकार के और बंदिशें स्कूल्स पे लग जाती हैं। ये लोग फेसबुक पे ज्ञान जो देते हैं ना, उनको नहीं पता, क्योंकि वो सिर्फ फेसबुक पे ज्ञान देते हैं। नियम क्या होते हैं अगर वो पढ़ लें तो शायद काफी हद तक ऐसी बातें करना छोड़ देंगे। तो वो जो 10 से 15% का जो प्रॉफिट है, वो भी हिंदुस्तान में मात्र 10 से 15% स्कूल्स बना पा रहे हैं। 90% स्कूल्स जो हैं, जो हिंदुस्तान में चल रहे हैं, उनके पास उतना सरप्लस मनी भी नहीं है। और उसमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 5 महीने का आप कह रहे हैं। उसमें उस महानुभाव ने, जिसने वो मैसेज भेजा है, उसने कहा आप अपने प्रॉफिट से तनख्वाहें दीजिए ना, हमसे क्यों ले रहे हैं। तो इसका जवाब मैं दे रहा हूं कि वो प्रॉफिट सरप्लस फंड है और उससे एक महीने का खर्चा भी नहीं निकलने वाला। 5 महीने का तो कैसे निकलेगा वो ज्यादा जानते होंगे। तो फीस अगर नहीं आएगी तो कोई खर्चे स्कूल के नहीं चलेंगे। अब आई बात फिर से ऑनलाइन क्लासेस पे कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, और जिस पेरेंट ने वो मैसेज भेजा है, जिस स्कूल का वो बच्चा है, उस स्कूल को मैं भली बात ही जानता हूं। यूपी का बहुत बड़ा स्कूल है, 1.25 लाख रुपए वो फीस भर रहा है, लेकिन आज उसको सारी इकोनॉमी नजर आ रही है। जो अपने बच्चे को 50-50 हजार के एप्पल के आईपैड्स दे रहा है, उसको वो कह रहा है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो मैसेज डालने वाला क्या बताना चाह रहा है, ये मैं नहीं समझता। मैं तो सिर्फ इतना समझता हूं कि ऐसे उल जलूल मैसेज डाल के जो पेरेंट्स जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा बेटा ऑनलाइन क्लास ले रहा है, बिना मेरे और मेरी वाइफ के एड के वो पढ़ाई कर रहा है और 3री क्लास में है। मैं जानता हूं आंखों का नुकसान है, मैं सारी चीजें आपकी एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन क्या दूसरा तरीका है पढ़ाई कराने का? मेरे स्कूल में भी बच्चे हैं और स्कूल्स में भी बच्चे हैं, मेरा बच्चा भी स्कूल जाता है और उनकी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, काफी पेरेंट्स मेहनत करके बच्चों का होमवर्क करा के भेज रहे हैं, जिसको टीचर्स जांच रहे हैं। क्या आपके पास दूसरा तरीका है? क्या आपका बच्चा टीवी, लैपटॉप, यूट्यूब, कार्टून, डोरेमोन, छोटा भीम नहीं देखता? सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के आने के बाद ही उसकी आंखें खराब हुई हैं। हम आपको एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट दे रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा ना। आप सोच रहे हैं कि अगर हमको भी देखना पड़ेगा फिर हम फीस क्यों दें? ये कौन सा लॉजिक होता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। सबको मिलके इस परेशानी का सामना करना है। सरकार ने ट्यूशन फी के अलावा सारी फी ऑलरेडी माफ कर रखी है, जो सब स्कूलों ने कर रखी है, फिर ये सारी गणना क्यों कर रहे हैं? मुझे सिर्फ यही कहना है उन लोगों से, उन महान अर्थशास्त्रियों से, उन फेसबुक एक्टिविस्ट लोगों से कि पहले नियम खुद भी तो जानिए।
आप कुछ स्कूल गलत करते हैं, उस पर आप सारे भोले भाले पेरेंट्स को बेवकूफ बना के और अपना एक पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं, अपनी प्रसिद्धि लेना चाह रहे हैं। क्या मतलब है इसका? और एक नया तरीका आ गया है स्कूल्स के बाहर खड़े होकर फोटो खींचने का कि ये स्कूल खुला है, ये स्कूल बंद है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है, और वो फोटो खींच रहे हैं लोग जिनके कम से कम 20 साल तक बच्चे पैदा नहीं होंगे क्योंकि उनकी उम्र ही नहीं है। अब आप बताइए कौन सा तरीका है? क्या हम साबित करना चाह रहे हैं? क्या हम देश को ले जाना चाह रहे हैं आगे? स्कूल्स क्या माफिया हो गए, इतने बुरे हो गए कि मतलब समाज की सारी बुराई सबको स्कूल्स में नजर आ रही है? लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा, ये जो करने वाले जो महानुभाव है ना, मुश्किल से 5% होंगे पूरे देश में। 95% पेरेंट्स मेरे साथ हैं, 95% पेरेंट्स स्कूल के साथ हैं। और इसी श्रृंखला में मेरे साथ आज जुड़ी हैं श्रीमती संचिता सक्सेना, जो पुणे से हैं, और उन्होंने क्या कहा है स्कूल्स के बारे में, फीसेस के बारे में, मैं आपसे अनुरोध करूंगा उसको सुनिए। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज फालतू बातों पे ना ध्यान दीजिए। स्कूल्स की फीस नियम अनुसार ली जा रही है और आपका कर्तव्य बनता है कि आप वो फीस दें। फालतू बातों पे समय खराब करके आप अपना भी कर रहे हैं और अपने बच्चों का भविष्य तो बर्बाद कर ही रहे हैं। प्लीज संचिता जी को सुनिए, वो क्या कहती हैं, क्या उनके विचार हैं, सुनिए और फिर अपने विवेक से फिर निर्णय लीजिए कि आप किस तरफ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम संचिता अग्रवाल है। मैं पुणे में रहती हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कोविड-19 के चलते हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिससे कि उनकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। और हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं उन तक एजुकेशन पहुँचाने के लिए। इसीलिए मैंने और मेरी फैमिली ने निर्णय लिया है और मैंने अपने बच्चे की पूरी फीस जमा करी है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से एक्सपेक्ट करूँगी कि आप लोग भी अपनी पूरी फीस जमा करें। थैंक यू।